राम राम, जय हिंद। देखो, आजकल अपने यहाँ एक चीज़ तो तुम लोगों ने देखा ही होगा कि जो फिंगर चिप्स हैं, मोमोज़ हैं, और ख़ासकर लड़कियाँ बहुत बड़ी फ़ैन है उसकी, फिंगर चिप्स की, मोमोज़ की, या फिर उसकी जो चटनी मिलती है लाल वाली जहर, उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है। तो आज हम उन्हीं के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि रनिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है रनिंग का चैनल है, तो रनिंग में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन सब चीज़ों से, हम उसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले सामने नंबर आ रहा है, इस स्टेमिना बूस्टर लेने के लिए किसी भी एज में हो आप, कोई भी जेंडर हो, मायने नहीं रखता है, आप ये स्टेमिना बूस्टर परचेज करो। और ये स्टेमिना बूस्टर जैसे ही आप लेते हो, आपकी स्ट्रेंथ स्टेमिना में इन्हेंस, आप देखोगे स्ट्रेंथ और स्टेमिना आपका बढ़ेगा अच्छा खासा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आज डीप फ्राइड फूड की। ठीक है, हम यहाँ पे हर कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो भी डीप फ्राइड फूड है। जैसे कि हमारे यहाँ तो यार कानपुर में गली गली में फिंगर चिप्स बोलते हैं, या फिर फ्रेंच फ्राइज जो तुम बोलते हो। चाउमीन को हम यहाँ पे रख रहे हैं, लेकिन वैसे हम रखना नहीं चाहते थे। मोमोज़, खासकर ये दो कैटेगरी की हम बात करेंगे, जो कि है फिंगर चिप्स और मोमोज़। ठीक है, वो भी डीप फ्राइड वाले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो स्टीम वाले होते हैं, या जो क्या कहते हैं उसको, हाँ, स्टीम मोमोज जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं, नहीं। हम यहाँ पे डीप फ्राइड टॉपिक हमारा ये है, इसलिए हम उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि कोई भी चीज़ है जो तुम खा रहे हो, अगर वो तेल में, उस तेल में तली जा रही है जिसमें ऑलरेडी 10 बार कुछ तला जा चुका है। अच्छा, एक काम करना तुम लोग, जब भी मोमोज़ खाते हो, जो कोई शौकीन हो मोमोज़ या फिंगर चिप्स खाते हो, कभी भी उस ऑयल को देखना, जो जिस कढ़ाई में ये फिंगर चिप्स तले जा रहे हैं, दोबारा से उस कढ़ाई को देखना, उसका कलर देखना। उस कढ़ाई का कलर काला है जैसे, उसी तरीके उस तेल का कलर भी होता है। अब तुम ये सोच के देखो, जिस तेल को तुम देख तक नहीं पा रहे हो कि इतना घटिया वो तेल हो चुका है, वो जब तुम्हारे शरीर में जा रहा है तो वो क्या करेगा। और ये चीज़ें होता, दिक्कत ये है कि जितनी भी चीज़ें तुम गंद अपने शरीर में डाल रहे हो, चाहे वो सिगरेट हो, गुटखा हो, ये तेल हो, या कुछ भी ऐसे गंद डाल रहे हो शरीर में, ये तुम्हें 15 से 20 साल समझ में नहीं आता है। क्योंकि ये बॉडी जो है अंदर से, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, ये सब इतना परफेक्ट अपना काम करते हैं कि इतने सालों तक तो समझ में भी नहीं आता है। लेकिन जब इनकी भी क्षमता खत्म हो जाती, फिर तुम डॉक्टर के चक्कर लगाते हो, डॉक्टरों की फीस भरते हो। ठीक है, तो जब ये तुम फ्राइड फूड खाते हो, तो इसमें जो ये काला तेल होता है, क्योंकि देखो ये लोग यूज़ करते हैं चीप क्वालिटी का पाम ऑयल। और पाम ऑयल क्या होता है, उसको गर्म करते देखा है तुमने, एक ही बार वो सिर्फ कढ़ाई में डालते हैं, देखा है कभी भी? एक बार सिर्फ कढ़ाई में डालते हैं और उसी कढ़ाई में शाम तक वो फिंगर चिप्स निकलते रहते हैं। तो उस तेल को गाड़ी में यार, जब मोबिल पड़ता है, देखो जब जला हुआ निकलता है, सेम वही सिचुएशन होती है। जब उस तेल को बार बार हीट किया जाता है, बार बार गर्म किया जाता है, तो वो टॉक्सिक हो जाता है। और होता किसके लिए टॉक्सिक? हमारी जो आर्टरीज हैं, नसें हैं, उनके लिए होता है, जो हृदय तक जा रही हैं हमारे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम छोड़ दो, तुम रनिंग की बात हम कर ही नहीं रहे हैं, तुम नॉर्मल भी अगर ये तेल में बना हुआ खाना अगर डेली बेसिस पे खा रहे हो, आज नहीं तो कल तुम दिल के मरीज बनोगे, इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं। अब देखो इसमें और चीज़ें क्या होती हैं, जब तुम इस तरीके की, वो जो प्रोडक्ट उसमें यूज़ हो रहा है हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, आलू अरारोट जो क्या कहते हैं, एक्सेस जो कलरिंग ऐड हो रही है, या फिर मोमोज़ में जो भी घटिया मैदा जो यूज़ हो रहा है, हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बात कर रहे हैं वो जो तल के तुम्हें दे रहा है। अब देखो ये जो तेल है, ये सबसे पहले तो तुम्हारी आर्टरीज को ब्लॉक करता है। ठीक है, आर्टरीज को ब्लॉक करता है, जिससे कि तुम्हारा हृदय गति जो है वो रुकेगी। ठीक है, कंफर्म है, आज नहीं तो 10 साल बाद होगा ये। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, जो लोग हफ्ते 15 दिन में एक बार खा ले रहे हैं एज अ टेस्ट थोड़ा बहुत, उनकी बात अलग है, वो चीज़ नहीं होती, बॉडी उतना कर लेती है, मतलब सही कर लेती है। लेकिन जिनका डेली का रूटीन यही है, उनकी बात कर रहे हैं। तो पहले तो आर्टरीज ब्लॉक होगी, फिर क्या होता है कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि नसों में खिंचाव आ रहा है, तुम्हें ऐसा लगेगा नसों में खिंचाव आ रहा है, या फिर तुम्हें ऐसा लगेगा जब तुम दौड़ रहे हो तो ताकत काहे नहीं लग रही है। जब तुम दौड़ रहे हो तो कभी कभी नहीं, बहुत बार ऐसा लगेगा कि यार हम दौड़ पूरी ताकत से रहे, लेकिन हम उतनी स्पीड में क्यों नहीं दौड़ पा रहे हैं। हम दौड़ पूरी ताकत से रहे, लेकिन हम उतना एफर्ट क्यों नहीं लगा पा रहे। उसकी वजह यही है, क्योंकि ये तुम्हें अंदर से खोखला बना रहा है, ये तुम्हारी बॉडी को न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने नहीं देगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्रभु अगर कुछ फास्ट फूड ऐसा कुछ खाने है, डोसा खा लो, इडली खा लो, बहुत टेस्टी होता है, और कुछ पानी के बतासे खाने, वो खा सकते हो, थोड़े बहुत चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा फूड जो कि काले वाले तेल में एकदम डीप फ्राई किया जा रहा है, वो मत खाओ। क्योंकि वो 5-5, 10-10 मिनट के लिए उसमें पड़ा रहता है, पूरा तेल सोख कर लेता है, और फिर वो तुम्हारे अंदर जा रहा है। तो मत करो, बहुत तबाह हो जाओगे, ध्यान रखना। ठीक है, राम राम, जय हिंद।